जय भारत, जय भीम जोहार। आप सभी का स्वागत है साहब का जीवन एपिसोड 3 में। रामजी सकपाल रिटायर हुए आर्थिक तंगी में परिवार। कैसे उसने अपनी आर्थिक तंगी में अपना जीवन बिताए, आज उनके बारे में हम जानने की प्रयास करेंगे। 25 साल की नौकरी के बाद सन 1894 में रामजी सुबेदार सेना से रिटायर हो गए। उस समय भीम की उम्र 2-2.5 साल थी। उस समय वे महू के आर्मी कैंप के क्वार्टर में ही रहे। इसके बाद वे अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र की रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव के पास कापदाकोली गांव में बस गए। इस गांव में बड़ी संख्या में रिटायर महार सैनिक रहते थे जो नाथुआ कबीरपंथी थे। गांव में संतों के भजनों, दोहे व वाणियों की हर समय गूंज रहती थी। सन 1894 के आसपास तक दापोली नगर परिषद की पाठशालाओं में अछूत विद्यार्थियों के एडमिशन पर पाबंदी थी। अछूत फौजी पेंशनधारियों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन जिलाधीश व हिंदू समाज ने अनुमति नहीं दी। रामजी को सिर्फ 50 रुपये पेंशन मिलती थी, जिससे परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। इधर बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता थी। दापोली के पाठशाला में बच्चों का प्रवेश असंभव था। आखिर वे सन 1896 में दापोली से परिवार के साथ बॉम्बे आ गए। वहां से उन्होंने सेना के अफसरों को निवेदन पत्र भेजे, जिससे सतारा के PWD के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। वे परिवार सहित सतारा के महारवाड़ा के पास ही रहने लगे। उनके 14 संतानों में से उस समय 5 जीवित थे। 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। सबसे बड़ा बलराम, उनसे छोटा आनंदराव, मंजुला और तुलसी 2 बहनें थी। भीम सबसे छोटा व सबका लाडला था। बड़े बेटा बलराम, बेटी मंजुला व तुलसी की विवाह हो चुकी थी। बलराम नौकरी के कारण पिता से दूर ही रहा करता था। बलराम जी जो थे वो नौकरी के कारण पिता से दूर ही रहा करते थे। सतारा से आने के कुछ ही दिनों बाद रामजी परिवार पर दुख और मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। एक और रामजी का सतारा से गोरेगांव ट्रांसफर हो गया, तो वहां चले गए और पीछे भीमाबाई बीमार पड़ गई। तबीयत ज्यादा खराब हुई तो रामजी सतारा आ गए। खूब इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर 30 साल तक सुख दुख में साथ रही भीमाबाई हर एक परिवार को रोता बिलखता छोड़कर अप्रैल 1896 में चल बसी। उनके देहांत से परिवार में भारी कमी हो गई। भीम उस समय महज सिर्फ 6 साल का ही था। वो अपने माँ को बाई कहकर कहा करता था। भीमाबाई की समाधि सतारा में बनी हुई है। भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया। कई दिनों तक भीम माता को बार बार याद करके रोता रहता था। सबसे छोटा होने के कारण भीमराव को परिवार में सबका लाड प्यार मिला। माँ के देहांत के बाद बुआ मीराबाई ने बच्चों के लिए माँ की कमी कभी खलने नहीं दी। ऐसे महान थी हमारी बाबा साहब की बुआ मीराबाई। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। जय भीम।